हर हर महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं पंडित राहुल शर्मा। मेरा चैनल एनलाइटन थ्रू स्टार्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, और ज्योतिष आकाश में रोशनी के साथ साथ भीतर के प्रकाश का अध्ययन है। देवता प्रकाश है, वे हमारे भीतर और दुनिया के भीतर सकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका हम प्रतिबिंब हैं। ज्योतिष वह विज्ञान है जो हमारे प्रकाश को चमकने से रोकने वाली हर चीज को दूर करने में हमारी मदद करता है, और इसलिए वह विज्ञान जो हमें दिखाता है कि कैसे चमकना है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है और जीवन में आगे बढ़ना है। वैदिक ज्योतिष इस बात की भाषा है कि हमारे आसपास के सूक्ष्म शरीर हमें कैसे प्रभावित करते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को सूचित करते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में तारे और ग्रह कहाँ थे, यह देखने से हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और आत्मा का ब्लूप्रिंट मिलता है। गोचर। गोचर का अर्थ होता है भ्रमण, गमन यानी चलना। गो अर्थात तारा, जिसे आप नक्षत्र या ग्रह के रूप में समझ सकते हैं, और चर का मतलब होता है भ्रमण, चलना, यानी कि मूवमेंट। इस तरह गोचर का संपूर्ण अर्थ निकलता है ग्रहों का चलना, ग्रह चाल। ज्योतिष की दृष्टि में सूर्य से लेकर छाया राहु केतु तक सभी ग्रहों की अपनी गति है। राहु केतु 18 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर 18 महीने के लिए करेंगे। 12 अप्रैल को राहु मेष महीने में करेंगे। गुरु 13 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं। गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 30 महीने यानी 2.5 साल एक राशि में भ्रमण करते हैं, और महीने के अंत में शनि 29 अप्रैल को अपनी राशि एक्वेरियस कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति का मीन राशि में 13 महीनों के लिए, और क्या क्या प्रभाव शुभ अशुभ, सकारात्मक नकारात्मक मीन राशि जातक वालों पर होगा। यह अनूठा संजोग है कि एक साथ कुछ ही दिनों के अंतराल में सभी ग्रह अपनी अपनी चाल बदल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अपनी दिशा, डायरेक्शन, अपने कौशल, स्किल्स और अपने गंतव्य, डेस्टिनेशन को हॉरोस्कोप विश्लेषण करो के द्वारा जानना चाहिए। गुरु बृहस्पति को नमन और प्रार्थना करके आज का विषय गुरु गोचर मीन राशि में मीन राशि राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसका विवेचन शुरू करते हैं। पहले आइए जानें गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति को अंग्रेस ऋषि का पुत्र माना जाता है। बृहस्पति को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। कर्क इस ग्रह की उच्च राशि है, जबकि मकर नीच राशि है। ज्योतिष की दुनिया में गुरु ज्ञान, गुरु उत्साह, प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रचुरता, आनंद, खुशी, उत्साह, संतोष, प्रेम, शांति, सद्भाव, सकारात्मक भावनाओं के प्रतीक हैं। शिक्षक, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन और वृद्धि आदि का कारक माना गया है। मीन मीन जल तत्व राशि है और गुरु बृहस्पति आकाश तत्व। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। चंद्रमा यहाँ बिल्कुल संतुलित होता है। मीन राशि के लोगों के पास ज्ञान, ग्लैमर, कला और शिक्षा हमेशा रहती है। ज्योतिष में बृहस्पति प्राकृतिक लाभकारी ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह जिस घर में बैठते हैं उसका किसी एक कारक को हमेशा नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है और उन घरों से जुड़ी चीज़ों का विस्तार करती है। बृहस्पति की 3 दृष्टि हैं। यह अपनी बैठने की स्थिति यानी मीन राशि वाले जातकों से 5वें घर यानी कैंसर राशि, 7वें घर कन्या राशि और 9वें घर वृश्चिक को देखेंगे। मीन राशि के लिए बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि आपके कर्क राशि, 7वीं दृष्टि कन्या राशि और 9वीं दृष्टि वृश्चिक को दिखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि उन घरों का विस्तार करेगी और उन घरों को निश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी। आइए जानते हैं इसका प्रभाव फर्स्ट हाउस में। सभी मीन राशि के जातक को सबसे पहले बधाई हो कि आपने जो पिछले 13 महीने गुरु 12वें को निकाला है, वो सभी संघर्ष के अच्छे लाभ परिणाम मिलने लगेंगे। आपको अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने में जो परेशानी रही होगी, वास्तव में आपको कष्ट हुआ होगा। जो भी लिमिटेशन कह लीजिए, ब्लॉकेजेस, बाधा, आप लिमिटेड रहे आप लोग, एक के बाद एक चुनौती का सामना किया। अब 13 अप्रैल से धीरे धीरे आप आनंद अनुभव करेंगे, आराम महसूस करेंगे, जिस कारण वर्ष 2021 बहुत ही चुनौतियों से भरा होगा।
चाहे वो बिजनेसमैन, व्यापारी लोगों की पेमेंट्स टक रही होंगी, स्टूडेंट्स पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, वेतनभोगी सैलरीड क्लास को संघर्ष करना पड़ा, सैलरी ब्लॉक हो गई होगी, किसी न किसी कारणवश आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी किया होगा। चाहे वो फ्री विंडफॉल हो, कैश इनफ्लो हो, नकद खर्च सीमित रहा होगा। बच्चों के कारण समस्याएं आई होंगी। 12वें भाव का बृहस्पति अशुभ होता है, अचानक लाभ और हानि हुई होगी। चिकित्सा व्यय, मेडिकल एक्सपेंसेस, चोट, इंजरीज, मधुमेह, रक्त शर्करा चिकित्सा व्यय किया होगा। कानों की ईयर प्रॉब्लम, कान चिकित्सा, आप लोग ईएनटी डॉक्टरों के ऊपर बहुत खर्च किए होंगे। आप अनसुलझी असहमति, आलोचना, अवमानना, तनावपूर्ण टाइम ने आपके दैनिक जीवन को झंझोड़ कर रख दिया होगा। आपको निर्णय लेने में भी परेशानी आई होंगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, कपल्स हों, मैरिड कपल्स हों, आप लोगों को इनफेडिलिटी, बेवफाई, व्यसन या दुर्व्यवहार का अनुभव आपके पार्टनर द्वारा झेलना होगा। अभी इस टॉक्सिक दिनचर्या से मुक्त होने का समय आ गया है, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश होकर अब मीन राशि यानी आपके पहले भाव में ही रहेंगे। 10वें लॉर्ड इन फर्स्ट इज शुभ फॉर स्टेटस। 10वें लॉर्ड के घर के स्वामी होने से वो आपके लिए अच्छे हैं। आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, आपका नाम सम्मान भी बढ़ेगा। आपके लगन स्वामी बृहस्पति देव गुरु पहले घर पर गोचरित आपके जीवन में आई समस्याओं को दूर करेंगे, आपसे प्रयास करवाएंगे, आप कोशिश करके देखेंगे और आप क्रोध को कम कर पाएंगे और गंभीर से गंभीर सीरियस लाइफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मुद्दों पर आप एक शांत नजर डाल पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बुरी चीजों से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। पिछले 13 महीने जो कठिनाइयों का सामना किया है, अब आने वाले समय में आप सभी को अपने समय के समाधान मिलने लग जाएंगे। कारण चाहे जो भी हो, रिश्ते में संकट कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें सह निर्भरता, तनाव, नाखुशी, अवसाद, भय और चिंता शामिल है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिश्ते की परेशानी अपने आप दूर हो जाए, लेकिन एक परेशान रिश्ता केवल खराब हो सकता है। आपको कुछ अहम डिसीजन लेने होंगे जो गुरु आपसे करवाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप डिसाइसिव हो पाए और लाइफ में आगे बढ़े, इस आपको प्रेरणा देते रहेंगे। अब आने वाले समय बेहतर श्रेष्ठर है, पहले से स्वस्थ आप बेहतर रहेगा। पॉजिटिव मीन राशि लोग अब तक समझ गए होंगे कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से संघर्ष करना पड़ता है, जिस कारण यह वर्ष 2021 बहुत ही चुनौतियों से भरा रहा। आप मीन राशि बोर्न लोग खुश हो जाएं। धीरे धीरे 13 अप्रैल से रास्ते खुलने लग जाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, सुखद समय की अनुभूति होगी। गुरु आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज, मौके और अवसर प्रदान करवाएंगे। आप जो मीन राशि के स्टूडेंट्स विदेश विश्वविद्यालय, विशेष रूप से उच्च अध्ययन के लिए विदेश, एमबीबीएस, मास्टर्स, पीएचडी लेवल, इंटरनेशनल लॉ या रिसर्च से लेके जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जो लोग प्रोफेशनली मैरीन, ओशन रिलेटेड, लिक्विड्स का काम, लिक्विड इंडस्ट्री में डील करते हैं वाले लोग, एंटरटेनर्स, लॉ मेकर्स, एक्वाकल्चर वर्कर, एक्वेरिस्ट, कमर्शियल डाइवर, फिशरमैन, हाइड्रोलॉजिस्ट, मैरीन बायोलॉजिस्ट, नेवल आर्किटेक्ट, ओशनोग्राफर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, वुड से रिलेटेड काम करने वाले जैसे कारपेंटर्स, प्रोफेशनल्स विल गेन। इन सब लोगों की ग्रोथ होगी और उन लोगों को समय समय पर प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो आप अपने कार्य को अच्छे से कीजिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि शुभ फल देगी। यह समय बच्चों से खुशी दिलवाएगा। अगर आपका गुरु शुभ हुआ, कुंडली में आपकी 5वीं भाव के स्वामी लगने से अच्छे संबंध रख हैं, तो आपका बहुत अच्छा समय आएगा। बच्चों में व्यवहार या आचरण की समस्याएं, अक्सर गुस्सा होना या अपना अपना खोना, अक्सर वयस्कों के साथ बहस करना या वयस्कों के नियमों या अनुरोधों का पालन करने से इनकार करना, अक्सर नाराज या देव पूर्ण होना, जानबूझकर दूसरों को परेशान करना या दूसरों से नाराज होना, अक्सर अपनी गलतियों या दुर्व्यवहार के लिए दूसरे लोगों को दोष देना, झूठ बोलना, अवज्ञा, बहुत अधिक स्क्रीन टाइम, भोजन से संबंधित समस्याएं, अपमानजनक व्यवहार बड़ों के साथ, रोना, आवेगी व्यवहार, सोने के समय व्यवहार की समस्याएं, सभी जो ये बच्चे ऐसा करें उनसे अब आप जो बहुत परेशान थे, अब आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और इन कारणों से आपको मीन राशि में जन्मे सभी, स्पेशली माएँ, जितनी भी मदर्स हैं, को अनिद्रा होना, ये सब अब धीरे धीरे सुधार आएगा। आपकी कुंडली में
5वां लॉर्ड चंद्रमा, 5वें भाव के स्वामी लग्नेश से अगर अच्छे संबंध रखते हैं तो और भी अच्छा मानसिक तनाव दूर होंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ हमसा योग, पंच महापुरुष योग आपके लिए मीन राशि में गुरु गोचर से बहुत शुभ योग बन गए हैं। इसका आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बहुत से काम अचानक बन जाएंगे, आपका इंतजार खत्म होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड मून, पंचमी भाव के स्वामी लग्नेश अच्छे संबंध रखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से फायदा लाभ, अगर आपका फिफ्थ हाउस लॉर्ड फेवरेबल है आपकी कुंडली हॉरोस्कोप में तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट्स करने का टाइम आ गया है। स्पेकुलेशन इनकम से आप लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि। सप्तम दृष्टि गुरु की बहुत सुफलदायी होगी। आपके सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि है तो आप विवाह के मामले में भाग्यशाली हैं। रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होंगे। यहाँ बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षा और अच्छी वाइब्स प्रदान करेंगे। यदि आपका सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कमजोर है तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को निश्चित रूप से दिक्कत देगी। पर अब ये ग्रह गोचर जो मीन राशि में हुआ है ये निश्चित रूप से आपको वैवाहिक जीवन को बचा पाएगा। कम से कम आप कभी अलग नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। क्या रिश्ते के मुद्दों को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, यह वही समय है मीन राशि वालों के लिए जब जब बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि करेंगे। अविवाहित, दुखी दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ अनुकूलता ना होना जैसे महिलाओं की समस्याओं का मुख्य कारण नकारात्मक, अनिष्टकारी, नुकसानदेह गुरु है। टकराव, संचार, यौन समस्याएं, मादक द्रव्यों का सेवन, तलाक और ब्रेकअप ये सब खराब गुरु करवाता है। आर्थिक वित्तीय कठिनाइयों, मामलों, यौन कठिनाइयों और नई परिस्थितियों में समयोजन जैसे तनाव ऐसे मुद्दों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं या मौजूदा हानिकारक घातक मामलों में जोड़ सकते हैं। क्या रिश्ते की समस्या को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, यह वही समय है जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के अनुकूल बैलेंस, बेहतर सद्भाव, मंगल समय रहेगा। अब हम बात करेंगे नौवीं दृष्टि गुरु की। नौवीं दृष्टि गुरु की बहुत शुभ फलदायी होती है। नौवा भाव उच्च शिक्षा, शिक्षक या गुरु दर्शन आदि का भाव रहता है। विदेश संबंधी, फॉरेन रिलेटेड फेवर्स, बेनिफिट्स, लाभ मिलेंगे। निर्यात आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले को बहुत बेनिफिट मिलेगा स्पेशली इस टाइम पर। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आना जाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप लोग आएंगे जाएंगे। तीर्थ यात्राओं, रिलीजियस ट्रिप, पिलग्रिमेज, धार्मिक शुभ यात्राओं से लाभ मिलेगा। हिंदू लोगों के लिए चारधाम यात्रा और मुस्लिम लोगों के लिए हज की यात्रा मीन राशि जातकों के लिए संभव हो पाएंगी। उच्च अध्ययन, हायर स्टडीज, एमबीए, मास्टर स्टडीज, पीएचडी लेवल स्टडीज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप लोग आईलेट्स एग्जाम, टोफेल और ये सब क्लियर कर पाएंगे और आप अपना इमिग्रेशन का रास्ता क्लियर कर पाएंगे। विदेश में विदेशी विश्वविद्यालय, विशेष रूप से उच्च अध्ययन के लिए विदेश गमन, रिसर्च के लिए या पीएचडी के लिए अगर आप फॉरेन में ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको वीजा मिलेगा ही। बृहस्पति की दृष्टि उन भावों के गुणों का भी विस्तार करेगी, इसलिए ज्योतिष में बृहस्पति का बहुत महत्व है। समुद्री कार्य लाभ, समुद्री काम से मुनाफा वृद्धि, धार्मिक कार्य लाभ, आनंद, मनोरंजन, रचनात्मक आय में वृद्धि, ये सब आपको बहुत लाभ देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। आप लोग जो मीन राशि वाले हैं इस समय आप लोगों को विघ्नहर्ता गणेश जी की गजानन स्वरूप की पूजा और प्रार्थना करें तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जरूर पढ़ें। ये सुने तो जरूर वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट फल देंगे आपको। आज का वीडियो से हमने सीखा कि किस तरह बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जन्म का गुरु कहाँ बैठे हैं, कौन से हाउस भाव में कुंडली में है आपकी। सब ग्रह फिर चाहे वह जन्म नेटल के हों या गोचर के, सबका एक आपस का कनेक्शन बन जाता है। नक्षत्र बहुत प्रभावी होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो सबसे अधिक फेवरेबल या अनफेवरेबल रिजल्ट आने वाला समय कैसा होगा वह सब गोचर गुरु के नक्षत्र भ्रमण से देखना, विश्लेषण करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर विवेचन किया है, आप लोग इसका यथोचित उपयोग करें, यह विनम्र निवेदन है। यदि आप अपने भविष्य, राजयोग, कैरियर, विवाह और धन की भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दान आधारित परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हर हर महादेव।